विशेष रूप से मंजीत ने जो बड़ा फैसला आज लिया है, मैं उसके लिए इसका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं और इसको पार्टी में बड़ी जिम्मेवारी सौंपने का काम करूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जवान जय किसान। भाई मैं आजकल इसलिए बोल रही हूँ जय जवान जय किसान, एक किसान के बेटे का गाड़ी की झंडी का रंग हरा हो गया है और दूसरी गाड़ी का भी दिखा सकती हूँ मैं आपको। ये पिछले 20 सालों से यहाँ कांग्रेस की झंडी थी और अब हरी झंडी होगी और मुझे लगता है कि कनेली गांव को पूरी तरह से हरा करने की तैयारी है। मैं बात कर रही हूँ मंजीत कनेली की। पहलवान है, लंबे टाइम से भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के हनुमान माने जाते थे, लेकिन किसी कारण उनका मन दुखी हुआ और उन्होंने छोड़ के हरा पटका पहन लिया। कई दिन पहले उन्होंने इनेलो के प्रमुख अभय चौटाला को बुलाया और बड़े लाव लश्कर के साथ इनेलो में एंट्री कर दी। उनकी एंट्री के बाद रोहतक जो विधानसभा है वहां थोड़ी खलबली है, क्योंकि मजबूत भी माने जाते हैं और इसको भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ भी माना जाता है। तो भाई मुझे लगता है इनेलो इस गढ़ को सेध करने के लिए सबसे पहले उन्होंने सबसे मजबूत आदमी मंजीत कनेली को पकड़ा और अभी 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल के जन्मदिन पे एक यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। बहुत बड़ी विशाल रैली होनी है और उस रैली में सबसे बड़ी जो भूमिका होनी है वो है मंजीत कनेली की, और उस पर तमाम जो इनेलो तो है उनके ऊपर, मतलब उनके कंधों पर है, दूसरे जो राजनीतिक दल है ना उनकी भी नजर है। इस बात को मतलब स्पष्ट करने के लिए और पूछने के लिए हम मंजीत के फार्म हाउस पे पहुंचे। भाई गाड़ियों की तो झंडी तो हो गई और उसके वहां वो मतलब चारों तरफ मैं आई ने मेरी एंट्री हुई तो सब कुछ हरा हो रहा है और अभय चौटाला पूरी जिम्मेदारी इस पे डाल दी है इस रैली को सफल करने के लिए। तो चलो मैं मंजीत से बात करवा देती हूँ आपकी। मंजीत भाई सबसे पहले तो आपका नमस्ते। आप राम राम बहन जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी राम राम। भाई पिछले 20 साल से ना इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का वजूद खत्म तो नहीं कह सकती, लेकिन बड़ा नीचे चला गया था। अब दोबारा से एक नैरेटिव बन गया है, भैया अभय चौटाला आगे बढ़ रहा है और रोज उनके साथ लोग नए जुड़ गए। तो आज मैं आपकी झंडी, गाड़ियों की झंडी देख रही थी, आपने भी हरी कर दी है गाड़ियां। क्या प्रोग्राम है, किसको आप सेध लगाने वाले? देखो, आपने जो सवाल किया पहले तो मैं उसका जवाब दे दूं। आप बोल रहे थे कि आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में रहे। बिल्कुल। तो आप तो मेरे ख्याल में 2-3 साल से तो जानते होंगे। बिल्कुल। तो मैं तो जी जहाँ रहता हूँ दिल से रहता हूँ, बिल्कुल सच्ची आत्मा से रहता हूँ जी, और उसको अपना घर समझ के रहता हूँ। जैसे जो अपने घर की बात नहीं होती, बिल्कुल उस तरीके से मैं रहता हूँ जी। बिल्कुल। तो जी मैंने तो मैं इसी सवाल का जवाब तो वैसे देता नहीं, कोई मेरे से पूछता है मैंने बता रखा है। तो अब आपने पूछ लिया कि बहन जी मैं तो हनुमान मानती थी आपको। आप तो मेरे पास पुराने आते हो, पहले मेरा 1-2 इंटरव्यू लिया आपने, तो आपको बता रहे हूँ, आप इसलिए आपको बता दिया जी। अब मैं तो जा रहा हूँ, दिल से रहा हूँ, सबको पता है। लेकिन अब वहाँ मेरा रहने का समय नहीं था, मन दुखी हो गया। हाँ, मतलब समय परमात्मा ने बदल दिया, मैं वहाँ नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो मैं अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, मैंने शायद 8 तारीख की मेरी जो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था, जो मैंने ज्वाइन की थी पार्टी, तो उससे 3 दिन पहले या 2 दिन 3-4 दिन पहले, शायद 5 तारीख को मैंने ऐलान कर दिया था मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ और इनेलो पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैंने देखी थी आपकी वीडियो। उस दिन के बाद से जी इनेलो परिवार, चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला जो इनेलो सुप्रीमो जो अभय सिंह चौटाला, उनके साथ अब मैं कंधे से कंधा मिलाकर सच्ची निष्ठा से काम करूंगा और मतलब जो जीवन भर उनके साथ एक ऐसा मन मिल गया मेरा, जो एक सच्चा, मतलब देखो मैंने कई दिन हुए आज 4 तारीख की बता रहे? 8 तारीख की थी और आज की, चलो 10 दिन हुए। 10 दिन तो 10 दिन में जी ऐसा है, मतलब एक ऐसे इंसान से मिल गया, भगवान से के रूप इंसान से मिल गया जी। क्योंकि मैंने 20 साल वहाँ भी काम किया और एक 10 दिन यहाँ हुए हैं, मैंने मतलब भगवान के रूप में उस इंसान को देखा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे चौधरी देवीलाल भी हरी पगड़ी बांधते थे और मतलब ओम प्रकाश चौटाला भी देवीलाल के गुजर जाने के बाद मैंने उनके सिर से कभी हरी पगड़ी हटी नहीं देखी। अभय चौटाला ने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सा पगड़ी पे फोकस नहीं किया, लेकिन अब एक किसान के बेटे हैं जैसे आप, और देवीलाल की पार्टी को, इनेलो को ज्यादातर किसानों की ही पार्टी माना जाता है, तो एक किसान के बेटे के लिए इनेलो पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस की कल्चर में हुए हैं आप पैदा, और इस पार्टी में अगर आते हैं तो क्या लगता है आपकी विचारधारा को पूरी तरह से समाहित किया जाएगा? पैदा हम कांग्रेस के उसमें नहीं हुए,
क्योंकि जब से आप लग रहे हैं, हाँ, जब से हम लगे हैं, हाँ, मैंने जब से इस पार्टी को 20 साल से जब से हाँ, संभाला है, हाँ, हमारा एरिया तो ये आपको बता दूं मैं, चौधरी हाँ, देवीलाल का गढ़ होता था। बहुत पहले। तो उस गढ़ को तो जैसे कि अपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे एरिया के थे, लेकिन हर एक चीज का कोई टाइम होता है। गढ़ किसी का नहीं होता, गढ़ मैंने पहले ही बताया, मैंने और भी इंटरव्यू दिए हैं, गढ़ तो जनता का होता है, जनता का। ठीक है जी। तो मैं अब इनेलो पार्टी में ज्वाइन कर चुका हूँ और इनेलो ही मेरा परिवार है। इनेलो का हर एक कार्यकर्ता मेरा भाई है, सच्चा सिपाही है और मेरा काम है कर्म करने का, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। राम राम भाई। इनेलो के जो भी लोग नेता वर्कर होते हैं, उनकी एक खासियत होती है, वो पक्की बात करेंगे, पक्की मोहर लगा दी, मंजीत का मन मान गया कि भाई अब इनेलो में सॉरी मंजीत, एक बात है, 25 सितंबर की रैली आप ही के क्षेत्र में हो रही है और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी मुझे लगता है आपके कंधों पे। क्या लगता है कितनी भीड़ आएगी और आपके कितनी मतलब कोशिश रहेगी कि भाई बहुत ज्यादा से लोग जाएं? 8 तारीख से लेकर के जो मैंने ऐलान किया था, हाँ, 8 तारीख से लेकर आज तक तो मेरे कंधों पे वजन था, लेकिन अब मैं बिल्कुल फ्री हो गया हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, क्योंकि ये जिम्मेवारी मेरे भाईचारे ने उठा ली। अब मेरे को बिल्कुल फ्री कर दिया, मेरे को बता दिया भाई तू अपना खाना खा, टाइम से सो, तेरी भड़क नहीं हमारी भड़क है। तो ऐसा परमात्मा जब जो बनाता है ना, रूल बनाता है, तो ऐसा बना दिया। मैं ज्यादा मेरे मुंह से नहीं कहना चाहता, समय बताएगा, समय बलवान है और 25 तारीख को आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है, क्या रैली होगी। मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे भीड़ का अनुमान ही नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद जो मैंने 1.5 लाख हो जाए मेरे आदमी, 2 लाख हो जाए मेरे खुद के जो मैंने बना रखे है। अच्छा, हाँ। और लेकिन अब मेरे भाईचारे ने मेरे को ये बोल दिया भाई तू अपना टाइम से खाना खा, टाइम से सो, तू बिल्कुल भी भड़क मत ले। अब मेरा भाईचारा मेरी लड़ाई लड़ रहा है, तो मुझे पता है मैं लड़ाई जीतूंगा 25 तारीख को। एक चुने हुए प्रतिनिधि की भी बात चल रही है, उस दिन बहुत लोग ज्वाइनिंग करेंगे, क्या है आपके पास कोई लंबी चौड़ी लिस्ट? देखो ज्वाइनिंग की तो ऐसे, आज कितनी तारीख है? आज 18 है। 18, कल 19 है। हाँ, तो कल भी कुछ ज्वाइनिंग हो सकती है, लेकिन मैं कल की वो तो समय बताएगा, तो पता लग जाएगा वो। ठीक है। लेकिन 20, 21 और 22 इन 3 दिनों में आपको ज्वाइनिंग होगा, जो है बड़े मेले लगेंगे। मेला का मतलब मैंने तो 3 दिन का, अब अंकल ने मेरे को ये बताया था, मंजीत 20, 21, 22, पहले 20, 21 का प्रोग्राम था। उन्होंने मेरे को एक दिन और बोला, मैं 22 को भी तेरे पास ही हूँ। 3 दिन अपने प्रोग्राम, तो लोगों में इतना जोश है, प्रोग्राम ज्यादा बन गए, टाइम हमारे पास कम रह गया। तो मैंने 20, 21 और 22 के जो मेरे पास प्रोग्राम थे वो मैंने नोट करा दिए हैं। और जो बाकी प्रोग्राम अभी समय नहीं है, जो भाई है मिलते जाएंगे और फिर हम जो प्रोग्राम है रैली के बाद ज्वाइनिंग कराएंगे। और रैली के बाद तो ऐसा तूफान आ जाएगा, आज आपके चैनल के माध्यम से फिर बता रहा हूँ, आप इसको खबर को पहुंचा देना। इस रैली के बाद ऐसा तूफान आ जाएगा, वो आपको पता लग जाएगा, वो तो दिखेगा सब आपने। अच्छा, अजय को ज्यादातर लोग मैं देखती हूँ भाई साहब कहते हैं, और मैंने अभी आपके मुंह से सुना कि अंकल, तो आपने अंकल कह के उनको संबोधित किया भाई साहब? मैं बड़े का मान सम्मान करता हूँ, ठीक है, वो मेरे पिता तुल्य हैं। ठीक है, तो मेरा तो फर्ज बनता है जी अंकल जी कहने का। भाई क्योंकि मैं उनको लंबे टाइम से कवर करती आई, तो ज्यादातर अजय भाई साहब के नाम से फेमस है, लेकिन मंजीत ने एक नया नाम दे दिया। राजनीति में भी कुछ नाम चहेते हो जाते हैं, कभी किसी को ताऊ का नाम, जैसे देवीलाल को ताऊ के नाम से फेमस किया था। तो रोहतक जो गढ़ है राजनीति का नहीं, पूरे हरियाणा की राजनीति की, और केंद्र से भी मतलब ये दूर नहीं है, इस पे नजर रहती है। तो देखते हैं 25 सितंबर को इस गढ़ में मंजीत का जो वजूद होता है और इनेलो का जो एक ग्राफ बढ़ने का जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो कितना कामयाब होता है। तो हम उस पर भी नजर रखेंगे और कोशिश करेंगे मंजीत हम 25 सितंबर को भी यहाँ आकर कवर करें। अगर आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से भी आमंत्रित करना चाहते हैं, मेरा अपील है मेरे साथियों से, क्योंकि मेरे साथी इतनी ज्यादा संख्या में आएंगे, उनसे मेरी हाथ जोड़ के अपील है भाई, मेरे भाई जो मेरी ताकत है, वे इस तरीके से सफल बनाए इस प्रोग्राम को। हमारे आगे एक्सपोर्ट चलेगी, हमें एक्सपोर्ट जितनी लेनी है, एसपी साहब ने हमको आदेश दे दिए, जितनी आपको प्रशासन की हमें जरूरत पड़ेगी एक्सपोर्ट हम, आप जैसा भाईचारा पब्लिक जैसे भीड़ होगी थोड़ा उसको व्यवस्थित करने के लिए आप भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि जितने मेरा भाईचारा आएगा उसका माहौल को बनाने का काम करें। ऐसा कोई भी काम ना करें कि माहौल बिगड़ जाए। और भाई जो ऐसा भाई है जो माहौल बिगाड़ने वाला हो, भाई गाड़ी हो गई कट मरवाने वाला हो, कहीं ले जाएगा, तो वो भाई मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, मेरे पास ना आए, मेरे पास मेरे सच्चे भाई आए जो मेरे दिल से प्यार करते हैं और मेरे साथ रैली में पूरे मेरे को अंदर स्टेज पे चढ़ाने का काम करेंगे। राम राम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे किसी दिन रैली के बाद। अभी मंजीत बहुत बिजी है, बड़ा मुश्किल से मैं समय मांग के आई। मंजीत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम जी आपके दर्शकों।